मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के यूनिट नंबर 2 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स के इंट्रोडक्शनरी टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। यूनिट नंबर 2 हमारे पास दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, रियल नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। ये दो हिस्से हैं, तो हम इन दोनों नंबर्स को अलग-अलग पढ़ेंगे। आज का जो हमारा इंट्रोडक्शन है वो सिर्फ़ और सिर्फ रियल नंबर के बारे में है। आज का जो इंट्रोडक्शन है वो सिर्फ़ और सिर्फ किसके बारे में है? रियल नंबर्स के बारे में है। तो रियल नंबर के कंसेप्ट से पहले हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि इससे पहले भी हम नंबर्स पढ़ चुके हैं। अब कौन कौन से नंबर हम पढ़ चुके हैं एक दफ़ा उन्हें दोहरा लेते हैं। 8 क्लास तक हम कुछ नंबर सिस्टम पढ़ चुके हैं, तो एक दफ़ा उन्हें हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा है। तो जो सबसे पहला नंबर सिस्टम हमने पढ़ा है वो है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को हम शो करते हैं किससे? n से। और नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स का सेट क्या होता है? 1 2 3 एंड अप टू 100। अब नेचुरल नंबर्स के बाद दूसरा जो नंबर सिस्टम हमने पढ़ा वो था होल नंबर। होल नंबर्स को शो करते हैं W से। और ये क्या होता है? अगर आप नेचुरल नंबर में ज़ीरो का एडिशन कर दें, यानी कि ये शुरू हो जाता है 0 1 2 3 अप टू 100। अब ये जो होल नंबर है ये इस नेचुरल नंबर से बड़ा नंबर सिस्टम है। वजह यह है कि सारा का सारा नेचुरल नंबर होल नंबर में मौजूद है और ये ज़ीरो होल नंबर में अलग से आ गया। इसका मतलब ये है कि आप कह सकते हो कि नेचुरल नंबर आपके पास होल नंबर का सबसेट। यहाँ तक। अब इसके बाद आपने नंबर सिस्टम एक और पढ़ा और वो था, उन्हें हम कहते हैं इंटीजर्स। अब हम जानते हैं इंटीजर्स को हम किससे शो करते हैं? Z से। और इंटीजर्स क्या होते हैं? देखिए बेटा, इंटीजर सारा का सारा होल नंबर 0 1 2 3 एंड सो ऑन। सारा का सारा होल नंबर इंटीजर है। अलग से क्या है इस नंबर सिस्टम में? अलग से नेगेटिव नंबर -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब ये है कि सारा का सारा होल नंबर इंटीजर्स में मौजूद है और इंटीजर्स में अलग से क्या है जो इसको होल नंबर से इस नंबर सिस्टम को बड़ा कर रहा है, तो वो नेगेटिव नंबर्स हैं। वो क्या है? नेगेटिव नंबर्स। इंटीजर्स के बाद हम पढ़ चुके हैं रैशनल नंबर्स। अब जो रैशनल नंबर की डेफिनेशन है, रैशनल नंबर की डेफिनेशन ये है कि all the numbers that are written in the form of p by q, where p and q both belongs to z for integers and q is not equal to 0. This is the definition of rational number. यानी तमाम नंबर्स जो कि p by q की फॉर्म में लिखे जा सकें उन्हें हम रैशनल नंबर कहते हैं। अब एक चीज़ और जहन में रखिएगा कि जो रैशनल नंबर है वो किसके बाद, किस नंबर सिस्टम के बाद आ रहा है? इंटीजर के बाद। इसका मतलब ये है कि ये जो रैशनल नंबर होगा ये इंटीजर से बड़ा सब सेट होगा। अब अगर ये इंटीजर से बड़ा सेट है तो क्या सिर्फ़ और सिर्फ नंबर्स को हम p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं? क्या इंटीजर सारा का सारा रैशनल नंबर में मौजूद होगा? जवाब है बिल्कुल। यानी ये जो सेट है रैशनल नंबर जो है, इसके अंदर ये सारा का सारा
जो इंटीजर है वो इसमें मौजूद है, और इसमें अलग से क्या है, अलग से इस तरह के नंबर p/q की फॉर्म में जिन्हें आप लिख सकते हैं। अब सवाल ये होता है कि क्या ये जो इंटीजर है ये p/q की फॉर्म में है? जवाब आपके पास देखिए, क्या इन नंबर्स को p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं? जवाब है बिल्कुल। आप हर नंबर के नीचे 1 लिख दें, 1 को शो करने की ज़रूरत नहीं होती। इसका मतलब है सारे के सारे इंटीजर्स को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर लिख सकते हैं तो उन्हें आपको शो करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये p/q की फॉर्म में आ जाएगा। अब q नॉट इक्वल टू 0, ये क्यों ज़रूरी है? देखिए 0 किसी भी नंबर के नीचे आ जाएगा तो वो उसको अनडिफाइन कर देता है। क्या कर देता है? अनडिफाइन। ये अनडिफाइन शक्ल है। अब सवाल है अनडिफाइन क्यों? छोटी सी एग्जांपल आपको दे देता हूँ। देखिए बेटा, ये आपके पास फॉर एग्जांपल कोई खिड़की है, ठीक है जी। कितने हिस्से हो गए? आपने कहा जी इसके 4 हिस्से हो गए, 1 2 3 और ये चौथा हिस्सा। मैं आपसे कहूँ कि कितने हिस्सों पर इस जो विंडो है इसके कितने हिस्सों पर मैंने टिक लगाया, तो आपका जवाब है कितना? 3। हम इसको मैथमेटिकली इसी तरह से शो करेंगे, 3 आउट ऑफ 4। कितने हिस्सों पर निशान नहीं लगाया? आपका जवाब होगा 1 आउट ऑफ 4। अब क्या ये पॉसिबल है, यानी कि 4 आपके पास ऑप्शन थे, 4 में से 3 ऑप्शंस पर आपने निशान लगाया, इसका ये मतलब है यहाँ 4 ऑप्शन थे, 4 में से 1 ऑप्शन पे आपने निशान लगा दिया, इसका ये मतलब हुआ। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आप 3 ऑप्शंस पर निशान लगा सकते हैं जबकि आपके पास ऑप्शन हो 0? तो आपका जवाब होगा जी नहीं। तो इसका मतलब इस बात को आप डिफ़ाइन ही नहीं कर सकते, बता ही नहीं सकते, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? अनडिफाइन कहते हैं। इस q नॉट इक्वल टू 0 का ये मतलब है। तो ये बात समझ में आ गई है कि जो आपके पास रैशनल नंबर है इसे q से प्रेजेंट किया जाता है। तमाम के तमाम इंटीजर्स रैशनल नंबर का सबसेट हैं, और अलग से क्या है? p/q का मतलब 3/2 4/5 6/5, इस तरह के नंबर्स, ये सारे के सारे किसका हिस्सा है? रैशनल नंबर का हिस्सा। तो पीछे अब तक जो हमने रैशनल नंबर पढ़ा उससे हमारा रिज़ल्ट क्या निकला? हमने कहा कि जी जो आपके पास नेचुरल नंबर है वो सबसेट होगा किसका? होल नंबर का। होल नंबर किसका सबसेट होगा? इंटीजर का। और इंटीजर किसका सेट होगा? क्यू फॉर रैशनल नंबर। इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर सिस्टम है उसे हम कहते हैं इर्रेशनल। देखिए जो रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स हैं इन्हें हम दोबारा से भी मैं डिफ़ाइन करूँगा, लेकिन फ़िलहाल जो डेफिनेशंस हैं उन्हें आप देख लीजिए। इस इर्रेशनल नंबर्स, अब हमने पढ़ लिया इंटीजर, देखें इंटीजर पढ़ लिया, होल नंबर पढ़ लिया, नेचुरल नंबर पढ़ लिया, क्यू यानी कि रैशनल नंबर भी पढ़ लिया। अब क्यू में 1 2 3 -1 -2 -3 4/5 6/3 9/8, तो और कौन से नंबर हैं जिन्हें हम इर्रेशनल नंबर की शक्ल में लिख सकते हैं? तो देखिए इर्रेशनल नंबर में हमारे पास जो स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव नॉन स्क्वायर इंटीजर्स हैं वो आपके पास क्या कहलाते हैं? इर्रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। क्या मतलब? देखिए पॉजिटिव और नॉन स्क्वायर, यानी जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो नंबर्स, यानी कि जैसे √2 √3 √5 √7 6 भी √10, ये सारे के सारे क्या हैं आपके पास? इर्रेशनल। ये सारे पॉजिटिव भी हैं और परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है। 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं। अब परफेक्ट स्क्वायर होगा नंबर फॉर एग्जांपल √4, तो ये इक्वल किसके है? 2 के बराबर है, यानी कि ये क्या है? एक रैशनल नंबर है। अब जैसे √9, अगर यानी अंडर रेडिकल साइन आपके पास एक परफेक्ट स्क्वायर है या एक स्क्वायर नंबर है, तो इसका रूट बराबर होगा किसके? 3 के। तो इस सूरत में भी ये नंबर क्या होगा? रैशनल होगा, इर्रेशनल नहीं होगा। तो इर्रेशनल नंबर के लिए क्या है शर्त? कि अंडर रेडिकल साइन हो और नंबर परफेक्ट स्क्वायर ना हो। अब 3 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 17 19 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पॉजिटिव भी हैं और परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है। तो इसलिए ये किसको प्रेजेंट करते हैं? इर्रेशनल नंबर्स को।
और जो इर्रेशनल नंबर है उसे हम क्यू प्राइम से शो करते हैं। अब हम डिफ़ाइन कर लेते हैं अपने रियल नंबर को। अब रियल नंबर चूँकि रैशनल इर्रेशनल के बाद डिफ़ाइन कर रहा हूँ, और याद रखिएगा इर्रेशनल नंबर का कोई सबसेट नहीं है। तो रियल नंबर्स आपके पास, अब किस तरह से हम उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि जो रैशनल नंबर हैं और जो इर्रेशनल नंबर हैं उनका अगर आप यूनियन लेते हैं तो ये आपके पास क्या आता है, आपके पास एक अदद ये रियल नंबर आता है। यानी कि तमाम के तमाम रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर, आप यूनियन जानते हैं। यूनियन का मतलब हम सेट थ्योरी में भी पढ़ चुके हैं। यूनियन का मतलब ये है कि अगर वो एलिमेंट रैशनल नंबर का हिस्सा है तब भी, और अगर इर्रेशनल का हिस्सा है तब भी, दोनों सूरतों में वो किस सेट का हिस्सा होगा, रियल नंबर का हिस्सा होगा। यानी दोनों में अगर कॉमन है तो ठीक है, कॉमन नहीं है तब भी उस सूरत में भी वो क्या होगा, रियल नंबर का हिस्सा होगा। ये आपके पास किसकी डेफिनेशन आ गई, रियल नंबर की। अब ज़रा मज़ीद क्लियर कर लेते हैं रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन को, क्योंकि बाज़ हमारे पास ऐसे भी नंबर्स हैं इर्रेशनल नंबर जिन्हें हम जो है वो p/q की फॉर्म यानी रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो उस सूरत में फिर वो जो हमारा p/q वाला कंसेप्ट है रैशनल नंबर के लिए, और रूट वाला जो कंसेप्ट है इर्रेशनल नंबर के लिए, वो जो है हमारे पास उसको अच्छी तरह से वो बयान नहीं करता। तो देख लेते हैं वो क्या है। देखिए बेटा, रैशनल नंबर यानी कि q एंड जो इर्रेशनल नंबर है यानी कि q प्राइम, इनकी मज़ीद वजाहत हम डेसिमल फ्रैक्शंस की मदद से कर सकते हैं। अब आप पढ़ चुके हैं, दोबारा से देख लीजिए कि डेसिमल फ्रैक्शंस हमारे पास 3 तरह की होती हैं। एक को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। दूसरी टाइप आपके पास होती है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, दोनों एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ। और एक तीसरी टाइप डेसिमल फ्रैक्शन की होती है, उसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ये 3 टाइप्स आपके पास होती हैं। देखिए, हम बिल्कुल भी हम छोटी क्लास में तो चलें क्लियर हम कह सकते हैं, लेकिन जब बड़ी क्लास में आ जाते हैं तो हम रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर के कंसेप्ट को मज़ीद क्लियर करना चाहते हैं। उसकी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अब जो है एक नंबर है, हम मैथमेटिकली कहते हैं कि पाई जो है ये आपके पास एक इर्रेशनल नंबर है, और पाई की वैल्यू आपके पास 22/7 होती है। अगर आप 22/7 को वैसे देखें तो ये आपके पास एक रैशनल नंबर है। अगर 22/7 लिखा हो तो बाय द डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर यू कैन से इजीली दैट दिस इज़ अ रैशनल नंबर, बट दिस इज़ नॉट अ रैशनल नंबर, दिस इज़ अ इर्रेशनल नंबर। तो अब ये डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, चाहे वो हमारे पास फ्रैक्शंस जो हैं, हम अपनी फ्रैक्शंस को डेसिमल फ्रैक्शन में तब्दील करते हैं। डेसिमल फ्रैक्शन से क्या मुराद है कि हम उन्हें डिवाइड कर देते हैं, यानी 22/22 को 7 से डिवाइड कर दीजिए, और फिर अकॉर्डिंग टू दिस 3 टाइप्स ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन हम उन्हें बता सकते हैं कि ये नंबर आपके पास रैशनल होगा या इर्रेशनल होगा। अब देखिए, जब भी हमारे पास इस तरह की जब डेसिमल फ्रैक्शन को हम जब फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में तब्दील करें, और अगर पहली 2 टाइप की हमारे पास यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन आ जाए, तो ऐसा नंबर हमारे पास किसको शो करता है, रैशनल नंबर को शो करता है। किसको शो करता है जी, रैशनल नंबर को। एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। लेकिन अगर हमारे पास ऐसी डिवीज़न के बाद नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन आ जाए तो वो नंबर या वो फ्रैक्शन किसको शो करती है, इर्रेशनल नंबर को। किसको शो करती है जी, इर्रेशनल नंबर को। अब मैं एग्जांपल दे देता हूँ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन की, नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखिए बेटा, आपके पास नंबर है 25/4, 25/4, यानी कि 25 को आपने डिवाइड करना है किससे, 4 से। अब 25 को इसको डेसिमल फ्रैक्शन में तब्दील कर दीजिए। 25 अंदर 4 से डिवाइड कीजिए, 4 6 24,
1 रिमेनिंग, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ गया, 4 2s are 8, रिमेनिंग 2, फिर 0 लगा दिया, 4 5s are 20, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ कुछ बचा आपके पास? जवाब है नहीं, कुछ भी नहीं बचा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया। जब ऐसी फ्रैक्शन जिसमें आपके पास रिमाइंडर बच ही ना रहा हो, तो ऐसी डेसिमल फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं जी? टर्मिनेटिंग। और टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन हमेशा किसको शो करती है? रैशनल नंबर को। अब एक और एग्जांपल ले लीजिए, 10/3 कर लीजिए। अब देखिए बेटा, 10 को डिवाइड कीजिए 3 से, 3 3s are 9, कितना बच गया? 1, पॉइंट लगाया, 0, फिर 10 हो गया, 3 3s are 9 1 0, 3 3s are 9 1 0, 3 3s are 9 1। हमेशा देखिए, अब आप देख रहे हैं इस डिवीज़न के बाद हमेशा आपके पास कुछ न कुछ रिमाइंडर बच रहा है। इसका मतलब ये है कि ये टर्मिनेटिंग नहीं है, बल्कि क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। अब ऊपर अपने जवाब में देखिए, एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। जवाब है बिल्कुल, एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। जब एक ही नंबर या अ ग्रुप ऑफ नंबर, यानी ये 2 नंबर भी हो सकते हैं, 3 नंबर भी हो सकते हैं, जब एक ही नंबर या अ ग्रुप ऑफ नंबर बार बार रिपीट हो तो उन्हें हम क्या कहते हैं? रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। और जब इस तरह का आपके पास डेसिमल फ्रैक्शन हो जिसमें रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन आ रही है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन आ रही है, इसको आप इस तरह भी शो करते हैं। यहाँ पर ऊपर बार लगा देते हैं, ये बार भी आपके पास किसको शो कर रही है? रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन को। तो ये भी किसको प्रेजेंट करता है जी? रैशनल नंबर को। अब आ जाएं लास्ट एग्जाम्पल की तरफ। यही 22/7 मैंने आपसे कहा, इसी को देख लीजिए। 22 को अंदर रखिए, 7 से डिवाइड कीजिए, 3 21 हो जाएगा, 1 0, पॉइंट लग गया, 1 0 आ गया, 7 1s are 7, 3 बच गया, 0, 7 4s are 28, फिर 2 बच गया, फिर 0, 7 2s are 14, 6 0, 7 8s are 56, फिर 4 0, 7 5s are 35, फिर रिमाइंडर 5 हो गया। अब देखें बेटा कि यहाँ पर आपके पास ये फ्रैक्शन बढ़ती चली जाएगी। आप दोबारा इसको हल करेंगे तो फ्रैक्शन बढ़ती, यानी कि आपके पास ख़त्म नहीं होगी। तो इसका मतलब है नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। अब ज़रा डेसिमल फ्रैक्शन पे आ जाएं। नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन देखिए एक अ ग्रुप ऑफ वर्ड या अ ग्रुप ऑफ नंबर बार बार रिपीट नहीं हो रहे, हर मरतबा क्या है? अलग नंबर आ रहा है आपके पास। तो इसका मतलब है क्या है? नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन आपको आ रही है यहाँ पर। तो जब भी आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगी तो ऐसे नंबर किसको, ऐसा फ्रैक्शन किसको प्रेजेंट कर रही है? इर्रेशनल नंबर को। उम्मीद है आपको इंट्रोडक्शनरी लेक्चर समझ में आया होगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में एक्सरसाइज 2.1 के सवाल हल करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।